सीमा की शादी वर्मा परिवार में बड़ी धूमधाम से हुई थी। शुरू में सब कुछ उसे बहुत प्यारा लग रहा था, सास सावित्री, पति रोहन और पूरा परिवार। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब अगली सुबह सीमा अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई ढूंढने लगी। सीमा हैरान होकर बोली, माँ जी, मैंने पूरे घर में देखा लेकिन रसोई कहीं दिख ही नहीं रही। सावित्री हंसते हुए बोली, बहू, तूने कभी भूत देखे हैं? नहीं माँ जी, जो चीज होती ही नहीं वो दिखे कैसे? बस जैसे हमारे घर में रसोई नहीं है तो वो दिखेगी कैसे? सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सीमा को विश्वास नहीं हुआ। फिर सास उसे पड़ोसन सरोज के घर ले गईं। यही हमारी रसोई है बहू। दिन में आंटी की बहू पकाती है और हम रात को यहाँ आकर खाना बना लेते हैं। सीमा चकित होकर बोली, मतलब आप लोग दोनों टाइम का खाना रात को ही बना लेते हैं? हाँ बहू, इससे मेहनत भी कम लगती है और दिन भर आराम भी मिलता है। सीमा के मन में चल रहा था, हे भगवान, आधी रात में खाना बनाना और दिन भर बासी खाना खाना। आधी रात का समय, सब सो रहे। सीमा उनींदी आंखों से रसोई में जाती है। अब हर रात 12 बजे सीमा उठती, बर्तन मांजती और पड़ोसन के घर जाकर खाना बनाती। 1 महीना यूं ही निकल गया। एक दिन सीमा अपने पति से बोली, रोहन जी, अब तो घर में पैसे भी हैं, अपनी खुद की रसोई क्यों नहीं बनवा लेते? रोहन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ तो सालों से ऐसे ही कर रही हैं और पड़ोसन गैस के पैसे भी नहीं लेती। मतलब आप अपनी माँ के चमचे हैं? सीमा ने ठान लिया, अब वह अपनी सास को किसी भी तरह रसोई बनवाने पर मजबूर करेगी। अगली सुबह सीमा का मोबाइल ऑफ हो जाता है। वह सोती रह जाती है। उस रात सीमा ने जानबूझकर अलार्म नहीं लगाया। सुबह सब नाश्ते के इंतजार में बैठे थे। सीमा, नाश्ता अभी तक नहीं बना? सीमा मासूम चेहरा बनाकर बोली, जी माँ जी, आज नींद ज्यादा गहरी थी। चलिए फिलहाल नींबू पानी और ब्रेड बटर खा लीजिए। फैमिली के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नींबू पानी, ब्रेड बटर, ये क्या मजाक है? अब बाहर से 3 टाइम खाना मंगवाया गया और वर्मा परिवार का खर्चा आसमान पर। अब सीमा ने अगला प्लान बनाया। सास के खाने में हल्का सा जमाल गोटा मिला दिया। सावित्री खाना खाकर अचानक परेशान हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरा पेट फट रहा है। 5 बार बाथरूम जा चुकी हूँ। सीमा मासूम बनकर बोली, माँ जी, सबने वहीं खाना खाया, शायद आपकी तबीयत खराब है। सीमा नकली डॉक्टर बुलाती है। मालती जी, मेरा मतलब सावित्री जी, आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए। उम्र के साथ ताज़ा खाना जरूरी है। सावित्री थकी आवाज में बोली, डॉक्टर जान है तो जहान है। मैं कल ही नई रसोई बनवाऊंगी। घर में नई रसोई बनती है, सब खुश हो जाते हैं। अब वर्मा परिवार की नई रसोई बन गई थी। सीमा बहुत खुश थी। आखिर आधी रात की रसोई की मुसीबत खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद रोहन के भाई अंश की शादी रिया से हो गई। दोनों बहुएं बात कर रही होती हैं। मीरा दीदी, मुझे रात में बहुत भूख लगती है। मुझे भी। अब तो हम दोनों आधी रात की खाने वाली बहुएं बन गई हैं। दोनों रात को चुपके चुपके रसोई में जाकर खाना खाती हैं। सुबह जब खाना गायब मिलता, सास ललिता परेशान हो जाती। फ्रिज में रखा खाना कहाँ गया? ये तो बंद था। रिया मासूम बनकर बोली, माँ जी, शायद कोई भूत आकर खा गया होगा। ललिता डरकर कंबल में छिप जाती है। ललिता ने अपनी सहेली कविता से सलाह ली। कविता ने कहा, भांग के पकोड़े बना और रख दे, सच्चाई खुद सामने आएगी। ललिता पकोड़े बनाती है और रख देती है। रात में दोनों बहुएं आईं, पकोड़े खाए और फिर क्या, झूमने लगी, नाचने लगी। पूरा परिवार जाग गया और असलियत सामने आ गई। ललिता गंभीर होकर बोली, तुम दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर सच बता देती तो मैं खुद तुम्हें रात का खाना दे देती। रिया और मीरा आंखों में आंसू ली बोली, माफ कर दीजिए माँ जी। सास ने दोनों को गले लगाया और कहा, अब से आधी रात की रसोई चोरी छिपे नहीं बल्कि मजे से होगी। सब हंसते हुए साथ में खाना खाते हैं। घर में प्यार और समझदारी हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आधी रात की रसोई हो या दिन की, परिवार साथ हो तो हर घड़ी स्वादिष्ट बन जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
धन्यवाद। जय श्री राधे।